अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। पाकिस्तान में रात को बना, यानी रात 12 बजे के बाद पाकिस्तान बना। और पाकिस्तान में जितने भी बड़े फैसले हो रहे हैं वो रात के टाइम ही हो रहे हैं। अदालतें भी लग रही हैं, रात को फैसला सुना रही हैं। किसी अवाम के लिए, मुल्क की हमदर्दी के लिए कभी कोई फैसला रात को नहीं हुआ। पाकिस्तान भी रात को बना और पाकिस्तान के बारे में फैसले भी फ्यूचर के जो हैं वो रात को ही हो रहे हैं। सन ने ट्रांजिट चेंज किया, फलक के 9th हाउस में आया और 3rd हाउस को देखा। और पीटीआई का जो जिस टाइम उनका, अगर हम लगन की बात करें तो विर्गो लगन है पीटीआई का, तो उनकी सोशल मीडिया टीम का पे एतराज उठने लगे। ये वो सोशल मीडिया है जो मैसेंजर है आज के दौर का, मैसेंजर जिसको ना कोई रोक सका है ना कोई रोक सकता है। ये दुनिया में जो बहुत बड़ी तब्दीली आई है पिछले 7-8 सालों के अंदर, वो इसी मैसेंजर की वजह से आई है। इसी ये जो सोशल मीडिया है इसकी वजह से पूरी दुनिया में जो बड़ी चेंज देखने को मिली है वो इसी वजह से मिली है, जिसकी वजह से दुनिया में बड़े से बड़े ममालिक के सरबराह और तानाशाह जो है वो भी एक्सपोज हुए हैं। जिसको रोकने की पीटीआई, जिसकी सारी बुनियाद, जिसकी सारा कुछ, उसकी बुनियाद ही कह लें कि सोशल मीडिया के ऊपर टिकी हुई थी। उसका सरबराह इमरान खान सन 2000 के बाद सोचता है कि जो आज हैं 2020 के बाद से वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो वोट डालेंगे और तब्दीली लाएंगे। वही लोग तो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मसला जो है ये सोशल मीडिया। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आप किसको बंद करेंगे? आगे तो इससे ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी आ रही है जिसको आप कंट्रोल करना ही मुश्किल हो जाएगा। अब पीटीआई के साथ जो मसला ये है कि मौजूदा क़यादत जो है उसकी महल कभी ख्वाब में भी वो सोच नहीं सकते थे कि वो अ, किसी पार्टी के कौंसलर भी बनेंगे, वो एमएनए बने हुए हैं, मिनिस्टर्स बने हुए हैं, ऑपोजिशन लीडर बने हुए हैं, ये और चेयरमैन बने हुए हैं। तो ये एक एंगल है जो मौजूदा पीटीआई की क़यादत है उनको तकलीफ है कि ये सोशल मीडिया जिसकी बेस ही सारी पीटीआई की बुनियाद ही इसी के ऊपर है। दुनिया में आजकल जितने भी कुछ चीज़ें मिल रही हैं, ये अब अगर हम बात करें शाम की, आपको पता है कि शाम से सोशल मीडिया नेटवर्क जो है बड़ा मशहूर हुआ था, क्योंकि शाम में जितने सहाफ़ी कत्ल हुए या मरे बेचारे उस जंग के वॉर में, जो उनके अंदरूनी जंग थी, वहाँ से सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हुआ था। उसके बाद फिर दीगर जगह, फिर पाकिस्तान में, फिर इलेक्शन में, ट्रम्प साहब का इलेक्शन भी हो गया, मोदी का इलेक्शन भी हो गया, ये सब सोशल मीडिया के ऊपर ही सारा कुछ हुआ। सोशल मीडिया आज के दौर का वो हकीकत है जिसको आप रोक नहीं सकते। और यहाँ चीज़ें जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं पाकिस्तान के हिसाब से, फैसले भी रात को हो रहे हैं। क्या इमरान को एक और सज़ा देने से क्या आने वाला वक्त टल जाएगा? क्या इमरान को एक और केस में सज़ा मिलने के बाद क्या आने वाला जो वक्त है, जो आने वाली परेशानियां हुकूमत के लिए और ताकतवरों के लिए हैं, क्या वो टल जाएंगी? खाम ख्याली तो हो सकती है, सपना तो हो सकता है, पर हकीकत ऐसी नहीं है। आप चाहे एक केस में सज़ा दे लें, चाहे 2 केस में सज़ा दे लें, पर आपका जो लिखा गया है ना, सेप्टेम्बर ने जो मूव करना है, राहु केतु ने जो मूव करना है, जुपिटर ने जो हाउस चेंज करना है, अभी नेपच्यून टॉरस में आया ना, पाकिस्तान पे पाबंदियां लगना शुरू हो गई। वापस से रेट्रोग्रेड होकर टॉरस में एरियस में आया तो पाबंदियां लगना शुरू हो गई। फिर इसने वापस टॉरस में जाना। ये चीज़ें तो टलने से रहीं, और ये चीज़ें मुश्किल से मुश्किल तर जो है, आप अगर सोच रहे हैं कि हमारा मसले का हल हो जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो आप जो प्लानिटरी कंडीशन खान साहब की है, आज हम खान साहब के भी चार्ट के ऊपर बात करते हैं कि खान साहब का जो चार्ट है वो क्या आगे एक इंडिकेशन करता है कि खान साहब का जो चार्ट जो है, क्या उन्हें भरपूर वो सपोर्ट जो मिलती है वो दोबारा मिल सकेगी नहीं, उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। क्योंकि खान साहब लिब्रा लगे हैं,
लिब्रा लगन के छठे घर में आ रहा है सैटर्न। छठे घर में सैटर्न सबसे ताकतवर होता है। बाय बर्थ भी सैटर्न का 12वें घर में भी है। पर इसी घर में कंजक्शंस होने हैं, जो उनकी रिहाई है मार्च और मई के बाद से पॉसिबल ही नहीं है कि आप उनको अंदर रख लें। ये तो हालात जब टाइम आएगा चेंज होगा, आपको पता लग जाएगा। हाँ, खान साहब को प्रॉब्लम थोड़ा सा हेल्थ का जरूर होगा, क्योंकि अपना प्लेनेट भी वहीं पर होगा। वीनस भी उसी घर में 4 महीने रहेगा, और नेगेटिव घर में पॉजिटिव प्लेनेट जो है वो ज़्यादा अच्छे असर नहीं करते। यहीं पर सन ने भी आना है, सन सैटर्न का भी बंधक योग लगना है, तो पाकिस्तान का वो 12वां घर बनेगा। और आवाम से जितने प्लेनेट बैठे हैं 4th हाउस में पाकिस्तान के, उससे इन सबसे ट्राइंग होनी है। तो मैंने कभी भी हुकूमत तो ये खैर है ही, जो कि उसके दिन गिने जा चुके हैं, थोड़ी देर से मैं आपको पता भी लग जाएगा। और बड़े लेवल के ऊपर मैंने कहा जैसे स्कैंडल्स आने वाले हैं, वो भी चीज़ें मैं हमेशा ज़्यादा बात करता हूँ। ये निज़ाम मुझे गिरता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी बुनियाद जो है वो रखी जा चुकी है। अब उसमें तेज़ी जो है वो आपको मार्च और मई के महीने में दिखते हुए नज़र आएगी, और 2026 ख़त्म होने से पहले पहले ये निज़ाम अपनी मौत मर चुका होगा। मैंने शुरू डे से 2022 से भी कहा था कि ये जो अब चीज़ें शुरू हुई हैं, जब खान साहब इलेक्शन मांग रहे थे 2022 में, तो कहा था कि ये 2.5 से 3 साल का जो है ये मुश्किल वक्त है, ये पैंडा है, ये काटना पड़ेगा, जो कि कोई आसान नहीं होगा। और वो देखा फिर फाशिज्म पाकिस्तान में, कभी सोच सकता था कभी ऐसा होगा कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह डटाई होगी कि बेल होगी, फिर अदालत से बाहर पकड़ा जा रहा, अदालतें इतनी बेबस। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं, बड़ा धमाका, बड़ी चीज अदालत से ही होनी है। आपको बता, बड़ा एडवेंचर भी आपको वहीं से देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर चीजें जो अभी पाबंदियां लगे, जो हालांकि किसी भी सूरत में पाकिस्तान के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हम पहले ही बहुत मुश्किल हालात में हैं। हमारी बदकिस्मती कि हमें कभी सरबराह अच्छे नहीं मिले, और जिस सब कुछ होने के बावजूद पाकिस्तान में इतनी मादनियत होने के बावजूद, इतना वसाइल होने के बावजूद, आज भी हम गरीब हैं। हमारे सामने पड़ोसी मुल्क इंडिया, वहाँ एक जमहूरियत रही, एक कंटिन्यू सिलसिला रहा, वो मुल्क आगे भी जा रहा है। मनमोहन सिंह बड़ा लाजवाब, उसकी आ, काश के पाकिस्तान के पास भी मनमोहन जैसे लोग होते हैं, लेकिन हमने उसकी कदर नहीं कर रहे। लेकिन वक्त बड़ा ही जालिम होता है, आप कदर करें ना करें, वक्त बड़ा जालिम है, वो कदर करवा लेता है। तो खान साहब की मौजूदा प्लानिटरी कंडीशंस को देखते सूरत हाल जो है, और जुपिटर और वीनस की दिशा भी चल रही है उनकी, तो यहाँ पर जो चीज़ें हालात हैं उसमें आपको काफ़ी चीज़ें बदलती हुई दिखेंगी भी, और वो नज़र भी आएंगी। तो यहाँ चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी हद तक जो है तब्दीलियाँ भी नज़र आएंगी। और ख़ान साहब के चार्ट में अगर हम बात करें, खान साहब के चार्ट की, तो वो भी एक काफ़ी ड्रामाई अंदाज से चीज़ें जो होती हैं उनके चार्ट में, क्योंकि असेंडेंट उनका लिब्रा है, और सैटर्न और मरकरी और सन उनके 12वें घर में। ये एक बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है, जो एक लॉन्ग लाइफ के बारे में मैंने इसके ऊपर एक डिटेल के साथ वीडियो भी बनाई हुई थी। खान साहब की हेल्थ के बारे में मैं कहता हूँ कि हेल्थ प्रॉब्लम है, वो हेल्थ जो है प्रॉब्लम में आ सकती है, सर्जरी जो है वो भी हो सकती है। बाकी मार्च के बाद, क्योंकि सैटर्न छठे घर में बहुत ताकतवर होता है, राहु केतु भी उधर ही छठे घर में, तो राहु ने जो कि उनका छठा घर है, तो चीज़ें अपना राहु चीज़ों को एक्सपैंड करता है। वो मुकदमा उनके ऊपर एक भी नहीं था, वो 200 की छड़ी लग गई, वो राहु की वजह से। फिर वहाँ पे जुपिटर भी रहा। फिर ये कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत होगा जब 1.5 महीने के अंदर होगा। तो यहाँ बहुत सी चीज़ें, ये जो 1.5 महीने का टाइम है ना, जब 29 मार्च को सैटर्न भी पाइसिस में आएगा, तो राहु 1.5 महीने तक इधर रहेगा। ये बहुत खूबसूरत एक कॉम्बिनेशन है, जहाँ बहुत कुछ बदलते हुए आपको नजर आएगा, और बहुत सी चीज़ें आपको निकलती हुई नजर आएंगी, चाहे वो ऊपर हो या नीचे हो। कुछ ऊपर निकलेंगे, कुछ नीचे आएंगे, तो चीज़ें जो है काफ़ी हद तक बदलेंगी। जो प्लान सोचा हुआ है उस पे मुझे नहीं लगता, और ख़ास तौर पर ये जो मौजूदा क़यादत पीटीआई की है,
ان کا جو بہت زیادہ جو کھیل ہے ان کا بھی، جہاں حکومت کا ہے وہ ان کا بھی جو کھیل زیادہ وہ مارس اپریل سے زیادہ مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ موجودہ قیادت اس چیز کو آج کے دور کے میسنجر کو پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے، جس کی بنیاد، جس کی ہر چیز آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکے۔ موجودہ جتنی بھی قیادت ہے جو باہر ہے، وہ تو خان صاحب کے لیے، اپنی جماعت کے لیے یا اپنے ورکرز کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکے۔ وہ ایون تو آپ ایک سیٹ بھی نہیں دے سکتے تھے۔ یہ سوشل میڈیا ہی ہے جو اس کو بہت زیادہ اسٹرانگ تھا۔ سوشل میڈیا خیر ادھر کا نہیں، دنیا بھر میں اس چیز کو کنٹرول کرنا، وہ چاہے وہ چائنا ہو، چاہے وہ انڈیا ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، وہ اب کنٹرول میں نہیں آ سکتی۔ وہ چیزیں نکل گئی ہیں یہاں سے، اور یہی بہت بڑی تبدیلی آگے عرب میں لانے جا رہا ہے، یہی میڈیا، سوشل میڈیا۔ آپ دیکھیں گے فیوچر میں آنے والے چند سالوں کے اندر اسی میڈیا کے تھرو عرب میں بھی ایک بہت بڑا انقلاب آئے گا، اور چیزیں جو ہیں وہ انتہائی انٹرسٹنگ موڈ میں داخل ہونے والی ہیں، کیونکہ یہاں چیزیں جو ہیں مارچ 12 جنوری کو جو ہے واپس جمنائے میں آئے گا، جو کہ فلک کا تیسرا گھر ہے، کمیونیکیشنز کا بھی گھر ہے۔ تو چیزیں کافی حد تک مزہ آئے گا چیزوں میں۔ پاکستان کا جنم کا مارچ جنم کے اوپر ہوگا، تو کچھ چیزیں ڈسٹرب ہوں گی، کچھ چیزیں پریشانی والی ہوں گی، کیونکہ جون تک اس نے کینسر میں رہنا ہے، یہ تو اپریل تک رہے گا، جنوری سے لے کر اپریل تک جمنائی میں رہے گا، اور جب پلانٹ ریٹروگریڈ ہوتا ہے تو کافی طاقتور ہوتا ہے، جیسے جوپیٹر ہے، اور یہاں چیزیں جو ہیں وہ بدلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں حکومت کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے، اور طاقتور حلقوں کے لیے، ڈے بائی ڈے اور ویک ٹو ویک آگے چیزیں جو ہیں وہ پلانٹری کنڈیشن جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہے، کوئی آسان نہیں ہے۔ چیزیں میسنجر کے تھرو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا، ورنہ بہت بڑی پرابلم ہو جائے گی۔ دنیا بھر میں کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو اس وقت اس میسنجر پہ کنٹرول کر سکے، جو کہ سوشل میڈیا ہے۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ۔ اللہ حافظ۔